बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए आप जानते हैं कि वरदान सीरीज चल रहा है और डेली 6:30 PM पे आपके लिए इस सीरीज में एक नया वीडियो क्लास अपडेट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग आपके हिंदी के एक शानदार मॉडल पेपर यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप 100 ऑब्जेक्टिव वाले मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे और इसके शुरू से जो आप 50 प्रश्न देख रहे हैं इन सभी प्रश्नों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जितने भी छात्र इस चैनल के रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको मालूम है कि 1 से 50 तक के प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखिएगा, वरदान सीरीज 2022 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें इन सभी प्रश्नों की चर्चा किया गया और उस प्लेलिस्ट में बिल्कुल शानदार शानदार वीडियोस है। अगर आप बार बार देखकर रिवीजन करते हैं तो एग्जाम में बिल्कुल आपका शानदार रिजल्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 50 नंबर प्रश्न तक की चर्चा किए थे, आपको याद होगा 51 नंबर प्रश्न। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पीछे क्लास देखे हो नहीं देखे हो, जहां से देखिएगा वहीं से आपके लिए नया प्रश्न है, क्योंकि परीक्षा में आपको 85 प्रश्न का जवाब देना है। आपके स्क्रीन पे प्रश्न शो कर रहा है, पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है सर? नवनिधि में कौन सा समास है? नवनिधि किस समास का उदाहरण है? तो देखते देखते सभी विद्यार्थी कहेंगे सर द्विगु समास। बिल्कुल सही, नवनिधि क्या होगा? द्विगु समास होगा, क्योंकि जानते हैं इसमें नौ क्या है, पहला पद संख्यावाचक है, तो सिंपल बात है क्या हो जाएगा? द्विगु समास। समझते चलिएगा ताकि परीक्षा में कोई प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। 52 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न कह रहा है माणिक्य का तद्भव। आप जानते हैं हम लोग उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द को 4 भाग में बांटते हैं सर। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज और चौथा होता है विशेषज। वहीं कह रहा है माणिक्य का तद्भव क्या होगा? तो याद रखेंगे माणिक्य का तद्भव होता है मानिक, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। एबीसीडी के रूप में आप आंसर कमेंट कीजिएगा, क को ए, ख को बी और ग को सी और घ को डी। 53 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है हरी घास पर क्षण भर के कवि है, अर्थात कि हरी घास पर क्षण भर एक किस कवि की रचना है, यही आपसे पूछा है। नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको प्रश्न को याद करते चलना है सर। तो ये अयज्ञ जी की रचना है, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। 54 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न अपने से कह रहा है उड़ते फटे पाल की नाव की चर्चा किस कविता में हुई है? आपको बताना है कि अगर आप बुक पढ़े होंगे तो किस कविता में उड़ते फटे पाल की नाव शब्द की चर्चा हुआ, ये वाक्य किस कविता में आया है सर? तो अगर आप बुक पढ़े होंगे तो कहिएगा लौट कर आऊंगा फिर। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे 54 का। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि चितचोर में कौन समास है? आपको बताना है कि चितचोर में इसमें से कौन सा समास है। तो चितचोर में देखिए क्रमधारय समास है। ध्यान से देखिए, चितचोर की समास का उदाहरण है क्रमधारय समास। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 55 का। 56 नंबर प्रश्न देखिए, सभी आपके बुक के जो लास्ट में दिया रहता है व्याकरण खंड, शब्द का अर्थ वहां पे कौन समास है, किस कारक से है, क्या संधि होगा, वहीं से प्रश्न आया है, इसलिए मैं बोलता हूं बुक को बार बार जरूर पढ़िएगा। 56 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि असुवनही में कौन कारक है? असुवनही में कौन सा कारक है, यही आपको बताना है। तो इसमें है कर्म कारक, तो ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है दास्ता शब्द का विशेषण क्या होगा? आपको बताना है कि इसमें से दास्ता शब्द का विशेषण क्या होगा सर? तो दास क्या होगा? दास, ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। आगे 58 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है रुचि शब्द का विशेषण है। रुचि शब्द का विशेषण इसमें से क्या होगा? रुचिकर, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। याद करते चलिएगा, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। पहले आंसर सोचिए, आंसर देने का प्रयास कीजिए। नहीं मालूम है तो जरूर प्रश्न को याद करेंगे, क्योंकि नया मॉडल पेपर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। डेली इस चैनल पे आपके लिए 1-2 क्लासेज अपडेट किया जाता है। अगर इतना क्लास आप देख कर जाते हैं तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। 59 नंबर प्रश्न क्या पूछा? सीता को धरती और आकाश के बीच घुटन नहीं हुई, क्योंकि वह मुक्त हो गई थी। धरती कब तक घूमेगी चैप्टर से लिया गया। सीता जब घर से निकली तो उसको धरती आसमान खुला दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उसको वहां पे जैसे अपने घर में घुटन महसूस हो रहा था, वैसे उसके धरती और आसमान के बीच में कोई घुटन नहीं था, क्योंकि अब वह मुक्त हो चुकी थी सर। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। 60 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि किस कहानी में वैदिश्वर जी के मंदिर का उल्लेख हुआ है? सेकंड हिंदी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों आपको हर क्लास में बार बार इस बात पे जोर देकर कहता हूं कि फर्स्ट हिंदी सेकंड हिंदी को बार बार पढ़ जाइएगा लाइन बाय लाइन, तभी आपका अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। कह रहा है किस कहानी में वैदिश्वर जी के मंदिर का उल्लेख हुआ है सर? तो याद रखेंगे नगर, नगर कहानी में आया है, तो यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। आगे बढ़
बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है धनशेखरन क्या था। धनशेखरन इसमें से क्या था, पेशा से यही आपको बताना है। देख रहा हूं मैं कितने विद्यार्थीगण इसका सही सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर धनशेखरन डॉक्टर था, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही आंसर। ओएमआर सीट पे कलर करके आना है एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे 62 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सफेद टोपीधारी क्या ले जा रहे थे। आपको बताना है कि सफेद टोपीधारी इसमें से क्या ले जा रहे थे। ये सभी देखिए, अगर आप बुक पढ़े होंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आप बुक नहीं पढ़े होंगे तो आपको लगेगा प्रश्न कहां से आ रहा है, तो कहीं से नहीं आया। जो आपका फर्स्ट हिंदी और सेकंड हिंदी का गोधरी और वर्णिका बुक है, उसी से बीच में से उठा उठाकर प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे ही बिहार बोर्ड का ट्रेंड है, ऐसे ही हर साल प्रश्न पूछता है। कह रहा है सफेद टोपीधारी क्या लेकर जा रहे थे सर, तो राइट आंसर है सांभर मिला भात। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद कर लीजिए, नहीं मालूम है तो सांभर मिला भात सफेद टोपीधारी लेकर जा रहे थे। आगे बढ़ेंगे 63 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 63 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, वल्ली अमाला को किस पर गुस्सा आया। आपको बताना है कि वल्ली अमाला को किस पर गुस्सा आया। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर है उसके अपने मृत पति पर गुस्सा आया था। तो ऑप्शन डी उसका सही आंसर है 63 का। आगे देखिए, बिल्कुल समय नहीं लेना है क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल कम समय है, तो इसके माध्यम से आपका रिवीजन हो रहा है और आपका स्व मूल्यांकन टेस्ट हो रहा है। और एग्जाम के लेवल के प्रश्न है सर, तो याद कीजिएगा, तो एग्जाम में आपको पता चलेगा कितना ज्यादा यहां से प्रश्न आया है। 64 नंबर प्रश्न कर रहा है, मैं इसकी नई मां हूं, यह किसने कहा। किसने कहा था, ये सभी सेकंड हिंदी से। जब मंगू को अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया था, तो किसने कहा था मैं इसकी नई मां हूं सर, तो मैं आपको इतना हिंट दे चुका हूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मैट्रेन का एक कथन है। आगे बढ़ेंगे 65 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कनक किस शब्द का पर्यायवाची रूप है। जल्दी से बताइएगा, कनक किसका पर्यायवाची रूप है, यही आपको बताना है। पर्यायवाची शब्द अगर जो भी विद्यार्थी पढ़े होंगे तो कहेंगे सर सोना। सोना को हम लोग क्या बोलते हैं, कनक बोलते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 66 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न अपने से कह रहा है निष्पर्भ का सही संधि विच्छेद। जल्दी से बताइएगा, निष्पर्भ का इसमें से सही संधि विच्छेद क्या होगा सर, तो निह प्लस पर्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। 67 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है विषाद शब्द का विपरीतार्थक है। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द उल्टा शब्द कौन सा होगा, तो देखिए विषाद का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, हर्ष। बिल्कुल सही। जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही, याद कर लीजिएगा, हर्ष इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीतार्थक पूछा था। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, कह रहा है अनुकरण करने योग्य के लिए एक शब्द क्या है। ये है आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये सभी आपके सिलेबस में व्याकरण खंड का क्लास 10th का सिलेबस है। कह रहा है अनुकरण करने योग्य को क्या बोलते हैं सर, तो अनुकरणीय। जो अनुकरण करने योग्य हो, जिसका अनुसरण किया जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे, अनुकरणीय। ऑप्शन डी सही आंसर है। याद जरूर कीजिएगा, इसीलिए मैं सही आंसर बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि स का उच्चारण स्थान क्या है। ये भी प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है। ए वाला स है, देखिए प लिखकर उसका काट दिया गया है। ए वाला स का पूछ रहा उच्चारण स्थान क्या होगा। बड़ा आसान प्रश्न है, इसका आंसर आपको गलत नहीं करना है। जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर ये मूर्धा होगा, तो बिल्कुल सही। देखिए 3 स होते हैं। एक ए वाला स होता है, इसे आप क्या बोलते हैं, दंत स, क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण दंत से करते हैं। एक ए वाला स होता है, इसका उच्चारण पूछेगा तो इसे आप क्या पढ़ते हैं, तालव्य स, क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण तालु से करते हैं। एक ए वाला स पूछा तो इसे हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स, क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से करते हैं। तो नाम में ही इसका उच्चारण स्पष्ट है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन ख, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे 70 नंबर प्रश्न देखिए सर क्या पूछ रहा है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। देख रहा हूं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। संधि तो आपको पढ़िएगा अच्छा से, तो संस्कृत और हिंदी दोनों में आपके लिए उपयोगी होगा। बताइएगा स्वर संधि का इसमें से कौन उदाहरण नहीं है। जो भी छात्र कह रहे हैं कि जगदीश, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। आपका संधि पे कमांड है, जगत प्लस ईस होता है, व्यंजन संधि हो जाएगा। बाकी छात्रवास, सुरेश, महेश्वर सभी स्वर संधि था। तो बिल्कुल जो भी छात्र कहें कि ऑप्शन डी, तो आपका तैयारी बिल्कुल समझिए शानदार है। आगे बढ़ेंगे 71 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है सर कि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है। सभी विद्यार्थी को इसका बिल्कुल सही सही आंसर कमेंट करना है। जितने भी छात्र छात्राएं अभी क्लास को देख रहे हैं, सबका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। समूहवाचक संज्ञा बचपन से आप हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मेला, भीड़, बाजार, सभी समूहवाचक है सर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही, यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन डी मेला सही आंसर करेंगे। 72 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है
रौनक घर से भाग गया। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? आपको बताना है कि रौनक घर से भाग गया, तो यहाँ पे देखिए घर से ये कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। तो जो भी छात्र सोच रहे हैं कि सर इसमें आपादान कारक है, से आपादान से अलगाव के अर्थ में अलगाव हो गया, भाग गया घर से, तो ऑप्शन क बिल्कुल, तो आपका बिल्कुल लॉजिक सही है, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। आगे 73 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से कह रहा है कि नाम बोधक क्रिया का उदाहरण है। आपको बताना है कि इसमें से कौन नाम बोधक क्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है हथियाना। हथियाना जो है नाम बोधक क्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। देखिए सभी व्याकरण खंड से प्रश्न है, तो आप जानते हैं हिंदी का आपका सिलेबस बिल्कुल कम है, थोड़ा सा आपको व्याकरण पढ़ना है। 9th में ही हम लोग व्याकरण पढ़ लेते हैं, 9th वाला ही व्याकरण 10th में भी काम आता है। उसके बाद आपको बुक पढ़ लेना है, दो पतला पतला, बस काम चल जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है। कृत प्रत्यय, आप प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित और कृदंत। अब उसी में एक प्रत्यय है कृत प्रत्यय, तो पूछ रहा है कृत प्रत्यय से इसमें से कौन सा शब्द बना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो दृश्य, दृश्य कृत प्रत्यय का प्रयोग करके बनाया गया है। तो राइट आंसर याद रखेंगे 74 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है विरह लीला किसका ग्रंथ है। आपको बताना है सर विरह लीला किसका ग्रंथ है। तो आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है घनानंद, बिल्कुल सही, घनानंद का बुक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे 74 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए इस सीरीज में जो भी क्लास आ रहा है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ यूनिक क्लास है। अगर इतना क्लास आप देखते हैं तो सोचिए इससे अच्छा रिवीजन करने का तरीका क्या होगा। आपका रिवीजन हो रहा है, आपके सामने नए नए प्रश्न आपके माइंड में गुजर रहे हैं, तो किस तरह प्रश्न का जवाब देना ये भी आप सीख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही हिंदी का प्रश्न पत्र आएगा तो आपको इसी रूप में OMR शीट पे कलर करना है। 76 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसने कहा है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा होता है। ये किसका कथन है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा होता है। आपके बुक खंड के कविता से लिया गया है, तो 76 का राइट आंसर है घनानंद। घनानंद का एक कथन है कि प्रेम मार्ग अत्यंत सीधा होता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। 77 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है डफाली का उल्लेख किस कविता में हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूं कविता कहानी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। बोलिए कितना शानदार प्रश्न, अगर सिर्फ आप कविता पढ़े होंगे तो देखते देखते आंसर कमेंट कीजिएगा। मैं देख रहा हूं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं। जो भी विद्यार्थी पढ़े होंगे वो जरूर आंसर दे पाएंगे। डफाली का उल्लेख किस कविता में हुआ है, मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि ऑप्शन बी स्वदेशी कविता, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, प्रेम घन के दोहों में कैसा स्वर मुखरित है। सोचिए बुक से क्या बाहर है, बुक का लाइन बाय लाइन पूछ रहा है। कह रहा है प्रेम घन के दोहों में कैसा स्वर मुखरित है। तो आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है नौ जागरण का स्वर मुखरित हो रहा है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। 79 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से कह रहा है कि पंत ने भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया। पंत जी ने भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया था, यथा तथ्य चित्र, तो ऑप्शन ख ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, आंसर सोचिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा, इसी से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। कह रहा है किस कविता में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। ऑप्शन पढ़िए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है किस कविता में जनतंत्र के उदय का जय घोष किया गया है। इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है, ऑप्शन देखते देखते आपको कमेंट कर देना है। ऑप्शन सी जनतंत्र का जन्म में क्या हुआ है, जनतंत्र के उदय का जय घोष। 81 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अर्धनारीश्वर किसकी कृति है। आपको बताना है कि अर्धनारीश्वर इसमें से किसका कृति है। तो दिनकर जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी का एक कृति है, रचना है अर्धनारीश्वर, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। 82 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है शुद्ध शब्द है। शुद्ध शुद्ध मैं हमेशा बोलता हूं शुद्ध वाक्य और शुद्ध शब्द से हर साल प्रश्न पूछा जाता है। कह रहा है इसमें से कौन शुद्ध शब्द है, तो उद्यमिता जो है शुद्ध शब्द लिखा गया है, ऑप्शन डी। यहाँ पे देख रहे हैं आकांक्षा में कौन सा ए वाला छ रहता है, इसी तरह सभी गलत है, कौन सही है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे 83 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। कह रहा है गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट किया है, याद रखेंगे। गायक का सही संधि विच्छेद गय प्लस अक से क्या बनता है, गाय के। बहुत बार पूछा गया संधि विच्छेद से प्रश्न है। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं।
स्वर संधि के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। गुण संधि, यण संधि जो आप पढ़े होंगे। वहीं पूछा है कि टोटल कितने भेद हैं सर, तो जो भी विद्यार्थी कह रहा है कि 5 भेद हैं तो ऑप्शन बी सही आंसर है। बिल्कुल आपका आंसर सही है। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे 85 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए 85 नंबर प्रश्न फिर उच्चारण स्थान से आ गया, वर्ण का उच्चारण स्थान। कह रहा है आपसे कि अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है। अब सोचिए अनुस्वार का उच्चारण पूछा है तो कहां से होगा, नाक से, नासिक से। देखते देखते ऑप्शन बी आपको कलर कर देना है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न अपने से कह रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें से कौन नहीं है। ध्यान से देखना है आपको, क्या पूछा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसमें से 3 जो होंगे वो व्यंजन संधि के उदाहरण है, एक कोई नहीं है, वहीं आपको बताना है। तो देखिए पुनर्नवा जो है यही व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी जगन्नाथ, वागीश्वर, तल्लीन ये सभी व्यंजन संधि का उदाहरण है। 87 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अनुचित में कौन सा समास है। अनुचित में कौन समास है, तो अ आ गया, जो उचित नहीं हो तो जैसे ही नहीं आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, नय समास। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर करना है। बिल्कुल नया नया प्रश्न आपको सीखने को मिल रहा है, आंसर देते चलिए, प्रश्न को समझते चलिएगा। 88 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से पूछा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। जल्दी से बताइएगा। ये भी प्रश्न देखिए बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है, इसलिए मैं बोलता हूँ अगर इतना आप कर लेना है कि जो भी आप इस चैनल पे क्लास आ रहा है डेली देखते हैं, आप रिवीजन करते हैं, बिहार टॉपर सीरीज, वरदान सीरीज के सभी वीडियोज आप देख लिए हैं, तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। 88 नंबर प्रश्न क्या कहा, भाववाचक संज्ञा। मैं देख रहा हूं जो भी विद्यार्थी डेली इस चैनल का क्लास करते हैं वो बिल्कुल सही सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन ए। तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 89 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न अपने से कह रहा है द्विगु समास नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सर द्विगु समास नहीं है। इसके लिए देखिए आपको कैसे बताएंगे, तो कहिएगा सर पहले हमको द्विगु समास का परिभाषा याद करना पड़ेगा। तो द्विगु समास का परिभाषा आप क्या याद किए, जिसका पहला पद संख्यावाचक है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुवन का पहला पद संख्यावाचक है, त्रिलोक का भी है, नवरत्न का भी है, तो सभी क्या है, द्विगु समास है। पूछा था कौन नहीं है, माता पिता द्विगु समास नहीं है। कौन समास है सर, तो इसमें योजक चिन्ह लगा है, दोनों पद प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास होगा। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आपको कलर कर देना है। 90 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न अपने से कह रहा है कि प्रेम किस संज्ञा का उदाहरण है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। अगर डेली आप क्लास करते होंगे तो आपको प्रश्न समझने का और उत्तर देने का स्पीड आपका बढ़ेगा और तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कह रहा है प्रेम किस संज्ञा का उदाहरण है, यही आपको बताना है। तो भाववाचक संज्ञा। पिछले क्लास में भी हिंदी का आपको बताया था कि जिसको अनुभव कर सकते हैं, प्रेम जिसको नापा या तौला नहीं जा सके, सिर्फ अनुभव करते हैं, तो ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे, भाववाचक संज्ञा। 91 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है सर, विमुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। विमुख शब्द का विपरीतार्थक उल्टा शब्द क्या होता है, तो विमुख तो क्या होगा, सम्मुख। बिल्कुल सही, विमुख सम्मुख। ऐसे पढ़ के भी आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। 92 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, सभी विद्यार्थी आंसर देने का प्रयास कीजिए। बड़ा ही नया प्रश्न है, कह रहा है यहां कैसे रहा जाए। क्या प्रश्न दिया है, यहां कैसे रहा जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। वाच्य मतलब वॉइस से प्रश्न पूछा है। इसमें क्या है, यहां कैसे रहा जाएगा, भाव वाच्य है, भाव का बोध हो रहा है, तो 92 का राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन बी। 93 नंबर प्रश्न की बात करें तो 92 नंबर प्रश्न अपने से पूछ रहा है निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। मैं हर क्लास में बताता हूं उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सभी चीज आपको पढ़ जाना है। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है सर, निस लगा के क्या बना है, निस्तेज, तो ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। 94 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको बताना है कि नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये विसर्ग संधि है सर, याद रखेंगे। निह प्लस रव मिलकर क्या बनाता है, नीरव। देखिए अगर इसी तरह सिर्फ आप प्रश्न ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे आवाज को, प्रश्न पे आपका दिमाग है, तो ऐसे ही अगर आप डे बाय डे करते हैं तो यही होता है याद करने का तरीका। रिवीजन होते जाएगा, एक दिन आप एग्जाम में जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रश्न सही होगा, आपको उस दिन याद आएगा, आपके कान में मेरी बात गूंजेगा कि अच्छा नीरव वहां पे भी आया था, मॉडल पेपर में भी हमने आपको बताया था कि निह प्लस रव, सर ने बताया हमको यही कलर करना है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपकी तैयारी हुआ नहीं, डेली क्लास कीजिएगा, यही आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। 95 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। कविता से प्रश्न है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है सर, तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं बादल को कहा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 95 का ऑप्शन सी आपको ओएमआर सीट पे कलर करना है। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है।
एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित किया गया है? तो ये लिया गया है इन दिनों काव्य संग्रह से लिया गया है एक वृक्ष की हत्या। तो ऑप्शन डी सही आंसर करना है। 97 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न अपने से कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? मेरे बिना तुम प्रभु कविता कि इस कविता का मूल भाषा क्या है, किस भाषा से इसे हिंदी में अनुवादित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, जर्मन भाषा में लिखा गया था। 98 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? बुक से प्रश्न है। तो आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि अयज्ञ जी ने, हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ जी ने प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था। तो ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। 99 नंबर प्रश्न देखेंगे सभी विद्यार्थी क्या पूछ रहा है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह कथन किस कवि का है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह कथन किस कवि का है सर? तो कहिएगा इससे आसान क्या हो जाएगा, गुरु नानक जी का कथन है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर करके आना है। 100 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कहती है औरत की संपादिका कौन है? अर्थात कि कहती हैं औरतें एक किसके द्वारा लिखा गया, किसने इसका संपादन किया, यही आपसे पूछ रहा है। तो अनामिका के द्वारा लिखा गया है। कहती हैं औरतें, इसके संपादिका कौन है? अनामिका। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नीचे देखिए आपके यहां से सब्जेक्टिव प्रश्न की शुरुआत हो रहा है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज के 50 में से आपने कुल कितना प्रश्न सही हुआ। आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव वाला 100 ऑब्जेक्टिव का और आपके पास भंडार हो चुका है प्रश्न का। क्लास देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। फिर कल नया क्लास आएगा 6:30 PM पे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।